हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन का कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 3 के साथ हमारा ये चैप्टर पूरे तरीके से यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसका एक एमसीक्यू को लेकर के वीडियो बना दूंगा और इसके जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कंप्लीटली मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आप जरूर देख लेंगे, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसी चैनल पे मैंने पढ़ाया है, जो कि वीडियो को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो मिल जाएगा, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से एचएपी में। तो 10 मार्क्स आपके हाथ में है, कैसे क्या क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। आज हम लोग थोड़ा सा बचा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, इस दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है आपके एग्जाम में, एक छोटा सा क्वेश्चन, और एमसीक्यू तो बनेगा ही बनेगा दोनों टॉपिक से। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगले 10 से 15 मिनट तक यदि मेरे साथ आप कनेक्टेड रहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो कंफर्म है कि आपके एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा और बड़े आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुन के आपको कुछ नया नहीं लगना चाहिए। ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के आसपास मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? इस तरीके से आपको दिख रहा होगा पीला पीला मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जब इसको बाहर की ओर निकालेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा। न्यूक्लियस के आसपास एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है, मेम्ब्रेनस सीट पाया जाता है। सीट है, सीट मतलब है चादर, तो मेम्ब्रेनस सीट चादर की ओर है ना, मेम्ब्रेनस मतलब झिल्ली नुमा, सीट पाया जाता है, चादर के रूप में पाया जाता है। उसी को हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो और ये लार्ज ऑर्गेनल है, आपको दिखता होगा ये बड़ा ऑर्गेनल है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा होता है। सेल में काफी अच्छा स्पेस घेरता है। तो वही बात है, सबसे पहला बात आप ये लिखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्टकट में ईआर भी कहते हैं, एक लार्ज ऑर्गेनल है, एक लार्ज ऑर्गेनल है। एंड दैट इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन सीट्स। किससे बना होता है? मेम्ब्रेन सीट से, झिल्ली के चादर से बना होता है, झिल्ली नुमा चादर से बना होता है। एंड टिब्यूल्स, टिब्यूल माने नली, इस तरीके से बनता है, तो नली बहुत सारा बन गया ना, टिब्यूल्स। दैट बिगिंस, कहां से शुरू होता है? बिगिन माने शुरुआत होना। क्या होता है? शुरुआत होना। दैट बिगिंस नियर द न्यूक्लियस, जो कि केंद्रक, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, केंद्रक के पास से स्टार्ट होता है और एक्सटेंड अक्रॉस द सेल, और पूरे सेल में फैला हुआ होता है, एक्सटेंड करना। तो मैं क्या बोल रहा हूं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज ऑर्गेनल है जो कि मेम्ब्रेनस सीट से और टिब्यूल से बना हुआ है, जो कि बिगिंस कहां से शुरू होता है? न्यूक्लियस से शुरू होता है और पूरे सेल में फैला हुआ होता है। ठीक है, अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थोड़ा सा आप देख लेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली इस तरीके से आप टेबल जरूर बना देंगे एग्जाम में कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है आर, एक होता है एस। ये कोई नया टर्म नहीं है। आर मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे दिख रहा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है एस जिसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देखिए ये बीच में न्यूक्लियस है हमारा, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की चारों ओर आपको चादर नुमा संरचना दिख रहा होगा, मेम्ब्रेनस सीट। ठीक है ना, तो कुछ दिख रहा होगा खुरदुरा खुरदुरा, जिसके ऊपर लाल लाल दाना दाना है, और जिस एक के ऊपर लाल लाल दाना नहीं है। तो वो लाल लाल दाना है क्या एक्चुअली में? है क्या एक्चुअली में? वो राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। तो राइबोसोम के प्रेजेंस के कारण ही इसको रफ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसके ऊपर दानेदार ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसको छुएंगे तो क्या होगा? रफली, थोड़ा सा रफ जैसा देखने को मिलेगा। लेकिन ये चिकना है, स्मूथ माने चिकना, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसमें इसके सरफेस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके सरफेस पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके सरफेस पे क्या नहीं पाया जाता है? राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है एमसीक्यू में कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। और राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो आर भी क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है?
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जबकि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लिपिड के लिए प्लस स्टेरॉइड्स के लिए। किसके लिए? लिपिड यानी वसा और स्टेरॉइड के लिए क्या होता है? स्टेरॉइडल हार्मोन्स इसको कह सकते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रिस्पॉन्सिबल है। कैसे याद रहेगा? तो तेल, वसा क्या, लिपिड क्या, वसा, जो तेल, घी, मक्खन वो क्या होता है? चिकना होता है। तो चिकना इसको क्या कहते हैं? स्मूथ यानी चिकना, तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका इसको हिंदी में कहते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी होती है, इसलिए वो चिकना चीज बनाएगा, और चिकना चीज क्या होता है? लिपिड बनाएगा। ठीक, अब इसी को कैसे लिखेंगे आप क्या कहते हैं थ्योरी में? तो लिखिए ER इज ऑफ टू टाइप्स, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, और ईच हैज इट्स ओन डिस्टिंग्विशिंग फीचर, और अपने में से दोनों का अलग अलग अपना अपना फीचर है। जैसे थोड़ा सा लिख दिया RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज इट्स नेम, इसका नाम क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस, क्योंकि ये रफ दिखता भी है, रफ है भी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? रफ क्यों है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। प्लस इट सिंथेसाइज एंड सीक्रेट प्रोटीन, ये क्या सिंथेसाइज करता है और सीक्रेट करता है? प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम। वेरी गुड। अब बात करते हैं द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द अदर हैंड, एक हैंड में अगर रफ को रखा जाए तो दूसरे हैंड में ये है डज नॉट हैव राइबोसोम, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। दैट इज व्हाई द नेम इज स्मूथ, इसी कारण से इसको स्मूथ कहते हैं। क्यों? अगर राइबोसोम नहीं है तो ये पूरा से क्या होगा? रफ नहीं होगा, तो स्मूथ हो गया, चिकना हो गया। इधर शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको मैं पढ़ के समझा देता हूं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसमें ट्यूब्यूल जैसा स्ट्रक्चर्स होता है। प्लस ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बताइए भैया? लिपिड के सिंथेसिस के लिए। किसके लिए? लिपिड के सिंथेसिस के लिए। अब इसका फंक्शन में लिखेंगे कैसे? फंक्शन ऑफ ER कैसे लिखेंगे? तो रफ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन क्या होगा? एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस से लेना देना रखता है। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड सच एज फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि फॉस्फोलिपिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सब चीज का सिंथेसिस करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद हो गया आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? समझ रहे ना? चलिए अब हम लोग लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। तो लाइसोसोम का बात करें, दे आर जनरली, मैं पहले बता देता हूं, आपका एक होमवर्क रहा, इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक होमवर्क रहा कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसका आंसर आप लिख के मुझे भेजेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, विथ देयर फंक्शन के साथ बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आप आंसर लिखिए, मैंने पढ़ा दिया, अब इसका आंसर लिखिए और अच्छा सा डायग्राम अगर बन सके तो बनाइए, ताकि 3 में से 3 मार्क्स मिल सके। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर लिख करके आप मुझे भेजिए, मैं डायरेक्टली आपका चेक करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं पेड वाले क्लास का बच्चों का चेक करता हूं, आप उसको भेजेंगे कहाँ? तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए और मेरा नाम सर्च कीजिए, मिथिलेश कुमार 3620 नाम से मेरा इंस्टा आईडी है, मिथिलेश कुमार MITHILESHKUMAR 3620 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, जब ये वीडियो खत्म होगा तो इसी चीज को आप सर्च कीजिएगा, सब चीज स्मॉल से स्टार्ट होता है, कहीं गैप नहीं देना है। मिथिलेश कुमार 3620 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे कई सारे स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड हैं, वहां पे मैं लगभग सारे बच्चों का आंसर चेक करता हूं। आप मुझे वहां भेज दीजिए, मैं आपको विद इन 24 आवर बता दूंगा कि कैसा है आपका आंसर, कितना मार्क्स मिलेगा या क्या इंप्रूव करना है, कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। और भी कोई समस्या होगी तो आप मेरे साथ यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो हर वीडियो से एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ताकि आपका लिखने का भी प्रैक्टिस हो, मैं जब करने को तैयार हूं तो आप भी करिए, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम को लेकर के। लाइसोसोम क्या है? दे आर जनरली नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सेल का सुसाइडल बैग कहता है। पहले तो आपको दिखाता हूं, ये सेल है, जनरली सेल के अंदर एक ऐसा करके गोल गोल स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ये पर्पल कलर का, वही लाइसोसोम है। और लाइसोसोम जनरली होता क्या है, इसके बारे में मेन क्वेश्चन क्या आता है? तो सुसाइडल बैग, मैं यहीं पे लिख देता हूं, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों? इसको हिंदी में कहें तो आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया था? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकता है। तो जब सेल के अंदर यही फट जाता है तो पूरा सेल खुद को ही मार लेता है, ठीक है। तो इसी के लिए कहा जाता है इसको आत्महत्या की थैली। सेल अपना आत्महत्या कैसे करता है? जब लाइसोसोम फट जाता है, ठीक है।
तो इसके अंदर काफी सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, मोर देन 30 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, 30 से भी ज्यादा प्रकार का लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। तो ये कि लाइसोसोम दे आर जनरली नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल एंड इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक, लाइटिक वर्ड मतलब होता है स्प्लिट, मतलब टूटना, और हाइड्रोलाइज मतलब समझ रहे हैं, तोड़ना, उसको तोड़ने वाला एंजाइम पाया जाता है। सो व्हेन इट्स लाइसिस ऑकर्स एंजाइम इट अप देयर ओन सेल, वो अपने सेल को ही मार देता है, खत्म कर देता है। लाइसोसोम वर्ड ग्रीक लाइसिस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, किससे, ग्रीक वर्ड किससे, लाइसिस से, जिसका मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन माने तोड़ना, ठीक है। दे फाउंड इन ग्लोबुलर और ग्रेनुलर सेल, ग्लोबुलर यानी गोल गोल दाने के आकार का सेल में पाया जाता है, जैसे कि हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, उसको जूम करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसके अंदर में एंजाइम्स पाया जाता है, ठीक। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, दे प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स इन द सेल। अब ऐसा नहीं कि सेल को तो मारता है ये, अगर सेल मारना चाहता है तो, लेकिन कोई बाहर से चीज आता है तो उसको भी मारने का काम करता है, तो डिफेंस प्रोवाइड किया ना, बचाया ना हम लोगों को। दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, कोई भी सेलुलर कंपोनेंट्स है जिसका कि ब्रेक डाउन करना है, जिसको हाइड्रोलाइज करना है, उसके लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम है, तो सेलुलर कंपोनेंट्स को हाइड्रोलाइज भी करता है। और इसी के कारण स्पर्म जो होता है, जैसे दिख रहा होगा आपको स्पर्म, स्पर्म जो है, स्पर्म के एक्रोसोम, स्पर्म के हेड को क्या कहता है, एक्रोसोम, एक्रोसोम पर लाइसोसोम पाया जाता है, जिसमें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जिस वजह से वो ओवम को पेनिट्रेट कर पाता है, ठीक है। तो द काउज स्पर्म पेनिट्रेट इट्स ओवम इनटू इट्स ओवम, ओवम के अंदर कोई एक स्पर्म ही जाता है, इसका न्यूक्लियस अंदर की ओर जाता है, क्यों जा पाता है, क्योंकि इसके यही क्यों पेनिट्रेट किया, इसको हाइड्रोलाइज किया इसका मेम्ब्रेन को, तभी तो अंदर गया, तो वो कौन किया, लाइसोजाइम के कारण, लाइसोसोम के कारण ही, क्योंकि स्पर्म भी क्या एक प्रकार का सेल ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लाइसोसोम का फंक्शन हो गया। और यदि आपको इस तरीके से हमारा पूरा सेल खत्म हो गया, अब सेल का एक एमसीक्यू वाली वीडियो मैं बना दूंगा, इसी तरीके से सारे चैप्टर्स का लगभग कोशिश करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको मिले। अदरवाइज हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है, इसमें तो आपको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जा रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस ओरिएंटेड वे में खत्म किया जा चुका है, आप देख सकते हैं। प्लस अभी फिलहाल लाइव क्लासेस लगातार चल रही है, जिसमें कि एक लाइव क्लास में एक चैप्टर उठाया जाता है और उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर बताए जाते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है, इंपॉर्टेंट चीजों का, ठीक है। ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, हर चैप्टर का एक्सरसाइज पता है, जो कि आपको आप लोग कहते हैं ना हर चैप्टर का सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो वहाँ पहले से बना हुआ है। चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेता हूँ, टेस्ट के लिए भी सुविधा है कि आप क्वेश्चन लिख करके आंसर भेजिए, मैं चेक करूंगा कैसा है नहीं है। बाइलिंगुअली वहाँ पे बिल्कुल जैसे यहाँ पे पढ़ाया वैसे ही वहाँ पढ़ाऊंगा, पांचों सब्जेक्ट का पूरा चल रहा है। लाइव क्लास अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, यदि कुछ नहीं पढ़े हैं तो अगर पास होना है तो लाइव क्लास ही आपका बेड़ा पार लगा सकता है, क्योंकि अब पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं रहा। और यदि आप इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ पढ़ना चाहते हैं खुद से, आपका इंग्लिश कमजोर नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, तो आप हमारे इस नोट्स को मंगवा लीजिए घर पे, जिसको हम लोग एग्जाम प्रिपरेशन गाइड कहते हैं। पांचों सब्जेक्ट का हमने रेडी कर दिया, पतली पतली किताब है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के सक्सेस के लिए। कंफर्म है कि इस किताब से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोर देन 60 to 70% आएंगे। पतली पतली किताब है, आप इसको मंगवा सकते हैं। अब इस कोर्स को लेने के लिए, मंगवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन उदित फार्मेसी सर्च करने के बाद इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आ जाइएगा और वहां पे आपको हमारा कोर्स भी दिख जाएगा, प्लस बुक भी दिख जाएगा, सारी चीजें आप वहां से बाय नाउ कर सकते हैं। अदरवाइज किसी प्रकार की इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर के साथ हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीट तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से आप चाहेंगे कि मैं लगभग मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, क्या समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं भी मोटिवेट होता हूं, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ पढ़ा सकूं। पेड क्लास में तो पूरा दम तोड़ के पढ़ाता हूं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।